नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। बुध का राशि परिवर्तन आज सुबह चुपके से हुआ है। चुपके से इसलिए क्योंकि यहाँ पर बुध मकर राशि में थोड़े दिन ही रहने वाले हैं, उसकी चर्चा करेंगे। शनि से मिलाएंगे दोस्ती का हाथ, क्योंकि मकर राशि में अभी भी शनि विद्यमान है। शनि इनके परम मित्र हैं। शनि और बुध का योग मेष से मीन राशि लगन के ऊपर किस तरह का प्रभाव डालता है आज से ही। बुध दोस्तों व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कम्युनिकेशन के कारक हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, उनके खास कारक होते हैं। जो भी आप संसार में ग्रीनरी देखते हैं उसके कारक हैं। बुध दोस्तों हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं उसके कारक है। हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर बुध का पूरा कंट्रोल होता है। रिश्तों में बुध बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के कारक माने जाते हैं। पेट्स के कारक माने जाते हैं। दोस्तों बुध का प्रसार बहुत ही गहरा है, देखने में बहुत छोटे से ग्रह हैं, परंतु क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं और वाणी के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो इसका प्रभाव निश्चित तौर से काफी गहरा होता है जब भी राशि परिवर्तन करते हैं। चलिए, क्योंकि शत्रु राशि से मित्र राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मित्र के साथ रहेंगे, तो निश्चित तौर से व्यापारी वर्ग के लिए काफी समय सुखद रहेगा। अगर आप बौद्धिक कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित, संचार व्यवस्थाओं से संबंधित कामकाज है, तो आप लोगों के लिए समय अति हितकर लाभकारी रहेगा। तो चर्चा करते हैं दोस्तों, सीधा अपने बिंदु पर आते हैं, राशिफल की बात करते हैं। मेष वालों के लिए किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। आपके 10वें घर में बुध का शनि के साथ योग। शनि आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत उत्तम स्थिति में है। शश योग बनाते हैं मेष लगन के लिए खासकर बुध, परंतु आप लोगों के लिए अकारक हैं। जी दोस्तों, तृतीय स्थान के मालिक भी हैं और 6th हाउस के मालिक हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र पर अचानक से प्रतिस्पर्धा हो सकती है। कर्जे की प्रॉब्लम आपको सता सकती है, तो बी केयरफुल। इन 3 दिनों में खासकर जब तक बुध 30 तारीख रात तक 11 बजे तक मकर राशि में रहेंगे, उसके पश्चात वक्री होकर धनु राशि में पीछे भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो तब तक यह 3 दिनों के लिए आप लोगों को कार्यस्थल पर सतर्क रहना चाहिए। आपके प्रतिद्वंदी कोई षड्यंत्र ना करें, इसका ख्याल रखें और जो भी आपकी जरूरी कार्य हैं उसको निपटाने की चेष्टा करें। आपकी लॉजिकल थिंकिंग जरूर उत्कृष्ट रहेगी। आपकी रीजनिंग पावर, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में अगर आप हैं तो बहुत कामयाब भी होंगे, क्योंकि बुध केंद्र में है, मित्र के साथ है, मित्र की राशि में है, तो निश्चित तौर से इन लोगों को अच्छा फल भी मिलेगा। अगर आप कमीशन एजेंट्स हैं तो भी कामयाब होंगे, परंतु 6th लॉर्ड हैं, कर्जे से दिक्कत कुछ लोगों को हो सकती है। कर्जे के कारण कोई परेशानी या प्रतिद्वंदी, खासकर कंपिटिटर्स आपके, अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, यू हैव टू बी वॉचफुल। किसी भी क्षेत्र में हैं, आपकी प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, या यूं कहें लोग आपके रास्तों में आकर अड़चने डाल सकते हैं, इसका ख्याल रखें। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभदायक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वृषभ राशि लगन की। इनके लिए बुध का भाग्य स्थान में शनि के साथ गठजोड़ युति बहुत उत्तम है। भाग्य आपका प्रबल, अचानक से लाखों करोड़ों का लाभ भी हो जाता है इन 3 दिनों के लिए। दोस्तों साल का यह वह चरण है, जैसे कहते हैं जाते जाते शनि और बुध दोनों ही मेहरबान होने वाले हैं। किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, क्योंकि भाग्य स्थान में यह युति है। भाग्य स्थान के मालिक शनि भाग्य स्थान में ही है और बुध आपके पंचम स्थान के मालिक हैं, तो नव पंचम योग बन रहा है दोस्तों। और द्वितीय स्थान के भी मालिक है, तो धन आएगा, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी और आपके जो रुके हुए कार्य हैं, गण्यमान्य व्यक्तियों की मदद से, जो अथॉरिटी में लोग हैं, उनकी सहायता से काम होंगे। आपकी रीजनिंग पावर खास कुशाग्र हो जाएगी, क्योंकि
बुध अभी तक गुरु की राशि में थे, तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। अष्टम स्थान में आप कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में रहे हैं। मानसिक डिसीजन लेना आपके लिए, बौद्धिक बल आप लोगों का कुछ इस तरह का रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। परंतु अभी 3 दिन के लिए आज का दिन 28, 29, 30 तारीख, यह बुध यहाँ पर शनि के साथ रहेंगे, तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा, धन आने के प्रबल योग बनते हैं, बल्कि बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, या किसी भी क्षेत्र से संबंधित है, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको कोई शुभ समाचार शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए तो निश्चित तौर से विंडफॉल हो सकता है। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग, विदेश जाने के रास्ते प्रशस्त होते नजर आ रहे हैं। स्पाउस पक्ष से भी शुभ समाचार मिले, उनके रिश्तेदार नातेदारों की भी तरक्की के योग बनते हैं। पिता पक्ष की तरक्की के योग और आपकी भी ख्याति बढ़ने के योग। आप लोगों को मनचाही सफलता मिलकर प्रतिद्वंदी आप से ईर्ष्या करेंगे। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए आप भाग्यशाली रहेंगे। इन 3 दिनों खास भाग्यशाली रहेंगे। ऑल द बेस्ट। मिथुन वालों के लिए अष्टम स्थान में शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति में है शनि, आजकल मार्गी हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बुध आपके लग्नाधिपति अष्टम स्थान में बैठकर आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं, और मित्र क्षेत्रीय बुध हो तो निश्चित तौर से आपको शनि का साथ मिलेगा। विदेशों से लाभ, शुभ समाचार मिले। धन स्थान के ऊपर दोनों की दृष्टि, कुटुंब में माहौल अच्छा रहे, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाए अचानक से। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाए, आपका बौद्धिक बल अब कुशाग्र हो जाए। जो पिछले दिनों आप को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत रही है, क्योंकि शत्रु राशि में थे बुध, गुरु की राशि में सप्तम स्थान में थे। हालांकि लगन को देखकर आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है, प्रभाव क्षेत्र बना रहता है, परंतु देखिए शनि के साथ या अष्टम स्थान में मैं अक्सर बताता आया हूँ, बुध बहुत अच्छे होते हैं। पराविद्याओं से आपको लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी रीजनिंग पावर, आप सहज हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जो आपके मन में, दिमाग में कौतूहल था, परेशानी थी, बेचैनी थी, किसी भी कार्य को लेकर, किसी भी स्थिति में थे, किसी भी तरह का कामकाज था, चाहे छात्र हैं, रिश्तों को लेकर, को नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, कैरियर को लेकर, वह द्वंद्व दूर होगा, हो चला है आज से ही। दोस्तों, ये 3 दिन के लिए स्थितियां आपके लिए बहुत उत्तम है। अचानक से लाभ के योग, विदेशों से शुभ समाचार मिले, और कहीं ना कहीं से विंडफॉल हो सकता है, लॉटरी इत्यादि की योग बनते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ होता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा। सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक में प्रतिष्ठा, रिश्ते नातेदारों में, दोस्तों में, मित्रों में, कार्यस्थल पर आप लोग जो दबे दबे थे, से जो संकुचित थे, या जो यूं कहें अंडर कॉन्फिडेंट, वह आपके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म देखने वाला होगा। इन 3 दिनों की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो इसका पूरा फायदा उठाएं। धन लाभ के योग बनते हैं। कुटुंब में जो भी मतभेद हैं वह दूर करें, और अपनी पर्सनैलिटी को निखारें, और स्वास्थ्य तो उत्तम रहेगा। आप खुश रहेंगे। धन लाभ के साथ साथ प्रतिष्ठा, इंट्यूशन पावर बढ़ जाने से आपके डिसीजन उत्तम होंगे। जब आपके डिसीजन अब उत्तम होंगे, तो नया साल भी आपका श्रेष्ठ रहेगा। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस अवधि में ले सकते हैं। इन 3 दिनों में वह आप लोगों के लिए हितकर होगा। शनि बुध के साथ हैं, तो निश्चित तौर से बुध यहाँ पर बहुत प्रफल ओके हैं, बड़े कंफर्टेबल हैं, या यूं कहें आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। एंजॉयमेंट का मूड रहेगा। साल का अंतिम चरण है, आप एंजॉय करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कर्क राशि लगन के लिए सप्तम स्थान में बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। शनि शश योग बना रहे हैं। दोस्तों, जाते जाते यह साल कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए देना चाहता है, परंतु बुध आप लोगों के लिए अकारक हैं। मित्र के घर में होने से यह अकारक होने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मित्र क्षेत्रीय हो बुध, और सप्तम स्थान में वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर तुला राशि आती है, तो बुध यहाँ पर बलवान होते हैं। 12वें घर का मालिक 7वें घर में बलवान हो सप्तमेश के साथ, तो प्रणय संबंध के लिए समय उत्तम रहेगा। लव लाइफ के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, विदेश से संबंधित खासकर कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं, तो लाभान्वित होंगे। प्रतिष्ठा के
बढ़ने के योग बनते हैं, रुके हुए कार्य गतिशील होने के योग बनते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो आप लोगों की पर्सनैलिटी, आपकी वाक्पटुता, आपकी रीजनिंग एबिलिटी देखने लायक होगी। लोग आपकी काबिलियत की सराहना करेंगे। दोस्त मित्र मंडली में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी शख्सियत का गुणगान तक होगा। शनि बुध यहाँ पर दोनों मित्र हैं और प्रणय संबंधों के लिए, मैरिज लाइफ के लिए भी जो दुराव था वह दूर करने के लिए समय उत्तम है। 3 दिन यह खास आप लोगों के लिए लाभकारी रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परचम लहराएगा। दोस्तों अगर बुध की दशा अंतर दशा चल रही है, क्योंकि पिछले समय में बुध शत्रु राशि में, गुरु की राशि में बुध इतने कंफर्टेबल नहीं होते, फिर भी जैसा भी समय आपने निकाला है, अब बुध कहीं ना कहीं शनि के साथ होने के नाते आप लोगों के लिए उत्तम है। व्यापार के लिए उत्तम है, कमीशन एजेंट्स हैं तभी आप श्रेष्ठ है, ट्रेडर्स है, दुकानदार है, आपके लिए धन में वृद्धि के योग बनते ही हैं और कोई बड़ी उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है। साल का अंत आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। यह 3 दिन आज कल परसों 30 तारीख रात तक बुध शनि के साथ रहेंगे, तो कोई भी रुका हुआ कार्य है उसे जल्दी से समेट लें। यह अवधि, यह समय बहुत कम है और आपको इसे निपटा लेना चाहिए। यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा के प्रबल योग है, यात्रा से आपको लाभ होगा। मित्र मंडली की सहायता मिलेगी, मित्रों की मदद लीजिए और अपने रुके हुए कार्य गतिशील करिए। हाँ, सेंसिटिव मत बनिए, किसी के नेगेटिव प्रभाव को मत अपने ऊपर हावी होने दीजिए, क्योंकि आप लोगों की पर्सनैलिटी के ऊपर शनि का प्रभाव है। सोच विचार कर डिसीजन लेंगे, कामयाब होंगे। समय उत्तम है आज से ही। सिंह वालों की बात करें, 6th हाउस में बुध दोस्तों आप लोगों के लाभ के मालिक हैं, धन के मालिक हैं। देखिए बुध एक ऐसे ग्रह हैं, 6th हाउस इनका अपना ही घर है कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि कन्या राशि आती तो बुध यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होते। वैसे भी शनि की राशि में मित्र के साथ है, मित्र की राशि में, तो बुध को यहाँ पर बल मिल जाता है, तो प्रतिद्वंदियों से भी आप धन अर्जित कर सकते हैं। कंपटीशन में आप खास तौर से कामयाब होंगे। आपको कर्जा चुकाने में यह स्थिति मदद करेगी। बैंकों से ऋण मिल सकता है, कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, बौद्धिक बल अब बढ़ जाएगा। कोई डिसीजन आपके हित में हो सकता है। कार्यस्थल के लिए समय शुभ दिखता है, खासकर अगर आप सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। बात अभी करेंगे दोस्तों नेक्स्ट राशि लगन की, कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए दोस्तों पंचम स्थान में बुध शनि का योग बहुत ही दुर्लभ राजयोग, परंतु यह 3 दिन के लिए है, आज कल और परसों के लिए। उसके पश्चात बुध वक्री होकर फिर से पीछे चले जाएंगे, तो यह दिक्कत की बात होगी। परंतु अभी के लिए इतना कहना चाहूंगा, लग्नेश है बुध और शनि के साथ है, पंचमेश के साथ है। शेयर मार्केट वालों को अचानक से लाभ, लव लाइफ आपकी श्रेष्ठ रहे और आप खुश रहें। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले। जी हाँ दोस्तों, आपकी संतान खासकर बेटी की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार मिले और आप प्रसन्न चित्त रहें। आप खुश रहेंगे, सोसाइटी में आपका परचम लहराएगा। लग्नाधिपति हैं, 10वें घर के मालिक हैं, पंचमेश के साथ हैं, तो निश्चित तौर से कार्यस्थल पर आपकी रूपरेखा ऐसी रहेगी कि आप एंजॉय करेंगे। कुछ भी बड़ी उपलब्धि आपका इंतजार जैसे कर रही है, चाहे बच्चों को लेकर, संतान के घर में। यहाँ पर बुध की अगर दशा अंतरदशा है तो बेटी के कारक होते हैं बुध, सिस्टर के कारक होते हैं, तो इस क्षेत्र से आपको खास लाभ। शेयर स्टॉक मार्केट प्रॉपर्टी के कारक हैं शनि, तो प्रॉपर्टी से लाभ के योग बनते हैं। और बुध व्यापार के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो कम्युनिकेशन से, व्यापार से आपको फायदा। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में अगर कामकाज करते हैं तो शुभ समाचार मिले। आपकी पदोन्नति हो सकती है इन 3 दिनों में। कोशिश करिए, अगर आप जॉब को चेंज करने के इच्छुक हैं तो इंटरव्यू दीजिए, आप सक्सेसफुल निश्चित तौर से होंगे। बहुत बड़ा राजयोग है। आज कल और परसों रात 11 बजे तक यह राजयोग का पूरा फायदा उठा सकते हैं, तो उठाइए, क्योंकि
कार्यस्थल के लिए, कैरियर के मैटर्स के लिए, इवन छात्रों के लिए बहुत उत्तम है। शुभ समाचार मिले, कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो बुध का यहाँ पर बैठना लग्नाधिपति होकर आपको शुभ समाचार मिले। प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय श्रेष्ठ रहे। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों तुला वालों के लिए। फोर्थ हाउस में बुध और शनि का गोचर, यह देखिए भाग्य स्थान के मालिक बुध का फोर्थ हाउस में बैठना केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। देखिए शनि फोर्थ लॉर्ड पहले से विराजमान है पंचमेश होकर, तो ये दोनों की युति जब भी आप लोगों की कुंडली में अगर है, बर्थ चार्ट की बात करें, नेटल चार्ट की बात करें, तो आप किस्मत के धनी हैं, किस्मत आपका साथ देती है, आप सुखी रहते हैं। यहाँ पर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, अगर आप कमीशन एजेंट्स हैं, कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी किसी तरह के कामकाज में संलग्न है, तो आप कामयाब होते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग का मतलब भाग्य आपका प्रबल रहता है, आपके कार्यों में जो अवरोध आ रहे हैं वह दूर होते हैं। शनि के साथ, मित्र के साथ यहाँ पर बहुत बड़ा राजयोग है, प्रॉपर्टी से खास लाभ के योग, इवन शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थिति है। नव पंचम योग, 9th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड इन 4th हाउस, इससे बड़ा राजयोग नहीं होता। तो यहाँ पर अगर बुध शनि की दशा अंतरदशा है, तो आप लोगों के लिए यह 3 दिन खास कर यह साल के लास्ट डेज लाभान्वित करने वाले हैं। कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, इवन बौद्धिक कार्य करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है, टीचर्स हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, वाक्पटुता के कारक हैं बुध। बेसिकली आप स्पीच से काफी कुछ अर्जित कर सकते हैं, आपकी स्पीच प्रभावशाली रहेगी। कुल मिलाकर धन लाभ की स्थितियां, शुभ समाचार मिलने के योग, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ, लॉटरी इत्यादि की योग प्रबल बनते ही बनते हैं। और फोर्थ हाउस पब्लिक डीलिंग का है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। अगर आप सेलिब्रिटी हैं, किसी भी क्षेत्र से संबंधित आपका कामकाज है, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती ही बढ़ती है और आप सुखी रहते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके, व्यापार में इन्वेस्ट करके लाभान्वित होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए खास समय शुभ रहेगा, खासकर बुध व्यापार के कारक हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं या करते हैं, तो स्थितियां आप लोगों के लिए एकदम से यू टर्न लेंगी। जी हाँ दोस्तों, एक दम से आपके लिए सुखद स्थितियां होने वाली हैं 3 दिनों में, तो सतर्क रहिए। अपॉर्चुनिटीज जो भी आती हैं, चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, छात्र हैं, छात्रों के लिए समय अकल्पनीय लाभ का, कुछ शुभ समाचारों के कारक हैं। बुध शुभ समाचार दिलाने वाले हैं आपको। केंद्र त्रिकोण राजयोग में मित्र के साथ, शनि के साथ हो तो आपको शुभ समाचार मिले, ये हो नहीं सकता। तो निश्चित बात है, तो शुभ समाचारों का तांता लगेगा। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी आपको कोई शुभ समाचार, उनकी मदद मिले और सोसाइटी में आपका कद बढ़े, ये बात निश्चित है। बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक वालों के लिए। बुध और शनि का तृतीय स्थान में बैठना, शनि 3rd हाउस में आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं, आपको राज सत्ता का सुख तक देते हैं। शनि 3rd हाउस में जब भी होते हैं तो व्यक्ति शत्रुघ्नता होता है, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है। बुध का साथ है, बुध परम मित्र हैं शनि के, आपका बौद्धिक बल बढ़ जाता है इस अवधि में, परंतु यह 3 दिनों का ही योग है। इन 3 दिनों में आप अपनी कुशाग्र बुद्धि से लाभ अर्जित कर सकते हैं। लाभ के मालिक हैं बुध साथ में। लाभेश का तृतीय स्थान में बैठना, यात्राओं से, छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। और अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो आप लोगों के पो 12 होने वाले हैं, आपको लाखों करोड़ों का लाभ होने की योग बनते हैं। और किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है तो शुभ समाचार मिलेंगे, कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र में है तो भी आप लाभान्वित होते हैं। आपके पराक्रम में, मानसिक बल में वृद्धि, परेशानियों से आपको सौ दूर रहते हैं, कोई परेशानी, कोई तनाव नहीं रहेगा, ये बात निश्चित है। बुध 3rd हाउस में काफी स्ट्रोंग होते हैं, अचानक से लाभ के योग बनते हैं। परिस्थितियां आप लोगों के लिए बहुत उत्तम हैं। 28, 29, 30 तारीख, ये तीनों दिन आप लोगों के लिए लाभकारी स्थितियां हैं।
पूरा फायदा उठाएं। खासकर धन के हिसाब से व्यापारी वर्ग के लिए, कारोबारियों के लिए, कमीशन एजेंट्स के लिए, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, पेट्स में डील करते हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए लाभ की स्थितियां हैं और आपके छोटे भाई बहन, रिश्ते नातेदार भी आपकी सहायता करें। गण्यमान्य व्यक्तियों की मदद से, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी सहायता से आपकी इच्छा पूर्ण होती है, कोई मनोकामना पूर्ण होती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी आपकी इच्छा, कोई बड़ा प्रोग्राम आप क्रियान्वित कर सकते हैं। सो आपका पराक्रम और आपका मैग्नेटिज्म बहुत पॉजिटिव रहेगा, आभा मंडल पॉजिटिव रहेगा, जो कामयाबी दिलाएगा। बात करते हैं धन वालों की। धनों के लिए 3 दिनों के लिए संगम दूसरे घर में बुध और शनि का। शनि सेकंड लॉर्ड हैं। परिवार में खुशियों का माहौल, चहक उठेंगे आप दोस्तों, कोई शुभ समाचार मिलेगा, कोई बड़ा धन लाभ मिलने के योग, क्योंकि 2 केंद्रों के मालिक हैं बुध। बुध सप्तमेश है, व्यापार में वृद्धि, व्यापार में कोई बड़ी उपलब्धि, व्यापार के कारक भी हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो आपकी रीजनिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है। स्पीच के कारक हैं और स्पीच के घर में है, स्पीच के मालिक के साथ हैं। देखिए, जो लोग वक्ता हैं, ध्यान से सुने दोस्तों, जो लोग प्रवक्ता हैं, जो लोग किसी भी तरह से ऑनलाइन कामकाज करते हैं, स्पीच का कामकाज करते हैं, इवन यूट्यूबर हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत उत्तम है। वाणी आप लोगों की बहुत प्रभावशाली, आपकी वोकैबुलरी, आपकी शब्दावली बहुत ही उत्कृष्ट होगी, जो सुनने वाला गदगद हो जाएगा, जिसके चलते आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। धन संचय के प्रबल योग, पारिवारिक स्थितियां उत्तम, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए काफी श्रेष्ठ हो चला है। आज, कल और परसों 3 दिन यह युति रहेगी। उसके पश्चात बुध फिर से वक्री हो जाएंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी आपको बता दें, आपको धन लाभ, अगर आप बौद्धिक कार्य करते हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, तो स्थितियां आप लोगों के लिए लाभदायक हैं, अति श्रेष्ठ समय है, पूरा फायदा उठाएं। कहीं से धन अटका हुआ है, धन आपको मिल सकता है। कहीं अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए ट्राई करें तो आपको नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि 10वें घर के मालिक का दूसरे घर में बैठना मित्र क्षेत्री होकर कार्यस्थल पर आपको परचम लहराए। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, नौकरी पेशा है, रिश्तों में मधुरता के योग, छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। बहुत बड़ा राजयोग है दोस्तों। द्वितीय स्थान के मालिक के साथ सप्तमेश का बैठना, लव लाइफ उत्तम रहती है, मियां बीवी के संबंधों में सुधार, प्रेम प्रसंगों के लिए समय खास उत्तम, डेली आमदन में वृद्धि के योग, व्यापार खूब चलता है, पार्टनरशिप में भी आप लाभान्वित होते हैं। इन 3 दिनों के लिए समय आप लोगों के लिए लाभकारी है। 10th लॉर्ड इन सेकंड हाउस विद सेकंड लॉर्ड, तो कार्यस्थल से निश्चित तौर से लाभ लाभ लाभ। बात करते हैं दोस्तों मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए देखिए, लगन के लिए शश योग बना हुआ है, तो बहुत उत्तम स्थिति है। बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं और लगन में बैठे हैं, तो बौद्धिक बल बढ़ जाता है, आप भाग्यशाली रहेंगे। बुध बुआ बहन बेटी के कारक है, तो बुआ बहन बेटी से शुभ समाचार मिले, इनका भाग्य वर्धन हो। बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापारी वर्ग का भाग्य प्रबल। अगर आप किसी तरह का बिजनेस करना चाह रहे थे तो इस वक्त शुरू करें, तो आपको लाभ एकदम से होगा। लग्नेश धनेश के साथ भाग्येश बैठे हों लगन में, तो विदेशों से भी लाभ, ऑनलाइन कामकाज करने वालों को लाभ, जो आजकल वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ है। आपकी परेशानी, आपकी टेंशन दूर होती है आज से ही। आज, कल और परसों 3 दिन आपके हाथ में कोई बड़ा धन लाभ, कोई शुभ समाचार मिले, आदि इत्यादि सब संभव है। खासकर व्यापारी वर्ग के लिए लाखों करोड़ों का लाभ होने के योग बनते हैं। जो वायदा व्यापारी हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, क्योंकि जो भाग्य स्थान का मालिक ही लगन में हो, राशि में हो, तो आप भाग्यशाली तो होंगे ही। तो इस अवधि में जो भी जरूरी कार्य हैं वह कर डालिए, आप उसमें निश्चित तौर से सफल होंगे। कहना मानिए
और सुस्ती त्यागिए, नेगेटिविटी त्यागिए, आप कामयाब होंगे ही होंगे। और थोड़ी सी हिम्मत करिए, आपका बौद्धिक बल आपका साथ देगा, आपकी स्पीच प्रभावशाली रहेगी, आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होने वाले हैं। कुछ भी कार्य करते हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ, कंप्यूटर IT लाइन के साथ कामकाज करते हैं, कोई भी क्षेत्र है, आप लोगों का परचम लहराता, पॉजिटिव रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कर्जे से निजात मिलने के योग बनते हैं, प्रतिद्वंदी मुंह की खाएंगे तो आप लोगों का परचम लहराएगा। बहुत श्रेष्ठ 3 दिन है आपके लिए। कुंभ वालों के लिए 12वें घर में दोस्तों योग, 12वें घर में विपरीत राजयोग बना रहे हैं शनि। विदेशों से लाभ, हॉस्पिटल लाइन में है तो लाभ, सोशल वर्कर हैं तो लाभ। बुध का 12वें घर में बैठना, बुध आप लोगों के पंचम स्थान के मालिक हैं। चलिए, मित्र क्षेत्रीय हैं, इसलिए स्थितियां उत्तम है, मित्र के साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, पंचमेश का 12वें घर में बैठना, कोई बड़ा डिसीजन अभी ना ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो भी सतर्क रहें, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करें। बुआ बहन बेटी के लिए भी समय शुभ हो जाता है। हालांकि बुध 12वें घर में है, तो अगर व्यापारी हैं, कारोबारी हैं तो बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने वालों के लिए समय फिर भी श्रेष्ठ रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, स्थितियां उत्तम रहेंगी। विदेशों से शुभ समाचार मिले। वैसे भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं शनि, यहाँ पर कुंभ लगन के लिए तो बहुत ही दुर्लभ राजयोग बन जाता है। यहाँ पर अचानक से लाभ के योग बनते हैं। पंचमेश का यहाँ पर लग्नेश के साथ बैठना, लव लाइफ भी उत्तम रहती है। कुल मिलाकर शेयर स्टॉक मार्केट वालों को फिर भी सतर्क रहना चाहिए, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों मीन राशि लगन की। आपके दोस्तों 11वें घर में शनि लाभेश होकर बैठे हुए हैं, स्थितियां उत्तम हैं। धन की आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुध का संयोग हो रहा है, बुध सप्तम स्थान के मालिक हैं। व्यापार से लाभ, व्यापारी वर्ग के लिए ये 3 दिन खास उत्तम रहेंगे। प्रॉपर्टी से लाभ के योग बनते हैं। बुआ बहन बेटी वामा पक्ष से लाभ, अचानक से लाभ के योग बनते। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। छात्रों के लिए भी समय खास श्रेष्ठ रहेगा। मियां बीबी के संबंधों में सुधार, लव लाइफ उत्तम रहने के योग बनते इस युति के कारण। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।